श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मार्च 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की गणेश चतुर्थी व्रत शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार गणेश चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 मार्च शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने की गणेश चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र महीने के शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र महीने के शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किसका कारण से चल रही है, उसका भी कुछ कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस मान को मिल लिया है, उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बताए देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार गणेश चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि
अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 3 बल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थी, देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ रहती है। तो देखो यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 3 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बना आता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, आपका मिट्टी का जल शिवजी